Assalamualaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss all the subgroup of alternative group A3 and A4. ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस अल्टरनेटिव ग्रुप A3 क्या होता है, हमारे पास A4 क्या होता है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्केलर टेबल, एवरीथिंग. तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके सब ग्रुप. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर के A3. एक्चुअली A3 जो हमारे पास है वो किसके एसोमॉर्फिक है, वो Z3 के एसोमॉर्फिक है. यानी किसके एसोमॉर्फिक है, Z3 के एसोमॉर्फिक है. यानी हमारे पास Z3 में क्या था, हमने पढ़ा था कि Z3 में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो क्या थे, 0 1 2. ठीक है, इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास कितना था, 3 था, और ये आइडेंटिटी थी, इसका ऑर्डर क्या था, 1 था. ठीक है, सेम इसी तरह इन दोनों एलिमेंट्स यानी ऑर्डर ऑफ 1 2 3 हमारे पास कितना है, 3 है. यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 3 2 के हमारे पास क्या है, 3 है, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है. ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा था कि जब हमारे पास यहाँ पे प्राइम होता है तो इस केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, यानी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता. कौन से फिर सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, 2 सब ग्रुप होते हैं, वो दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं. ठीक है, कौन से सब ग्रुप होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं. क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखें, जो 3 के पॉजिटिव डिवाइजर है ना वो सिर्फ 1 और 3 इटसेल्फ है. तो ये तो दोनों सब ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं. अब प्रॉपर हो तो वो कब होता है, जब वो कोई और पॉजिटिव डिवाइजर हो जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो वो तो है नहीं. तो इन केस में सिर्फ 2 सब ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप इटसेल्फ होता है और एक ग्रुप की आइडेंटिटी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सब ग्रुप आ रहेगा जो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगा. ठीक है, और जो दूसरा सब ग्रुप होगा वो हमारे पास क्या होगा, A3 इटसेल्फ होगा. ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं A4 सब के सब ग्रुप्स. ठीक है, अगर हम A4 के सब ग्रुप की बात करें तो देखिए, एक्चुअली मैं पहले आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये इतने जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 3 है. और सॉरी, इनका ऑर्डर, ये 3 एलिमेंट्स है, इनका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 है. ये जो 3 एलिमेंट्स इनका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 2 है. ठीक है, और बाकी ये जो सारे एलिमेंट्स हैं यानी ये 8 एलिमेंट्स हैं लेंथ 3 के, इनका ऑर्डर कितना है, 3 है हमारे पास. अब हम इनके सब ग्रुप की बात करें तो हमें पता है जो ऑर्डर ऑफ A4 है हमारे पास वो कितना है, 12 है. तो हमें लैग्रांज थ्योरम ये कहता है कि आप जो भी ग्रुप का ऑर्डर हो इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर है उस पर आपको सब ग्रुप मिल सकता है. जरूरी नहीं कि मिले, 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का हो सकता है, 6 ऑर्डर का हो सकता है और 12 ऑर्डर का हो सकता है, जरूरी नहीं है. जरूरी क्यों नहीं है वो भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम सब ग्रुप 6 की बात करेंगे. ठीक है, अब हम अगर सब ग्रुप 1 की बात करें यानी ऑर्डर 1 के सब ग्रुप की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इम्प्रॉपर. वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है. ठीक है, यानी इम्प्रॉपर सब ग्रुप में अभी हमने डिस्कस किया कि वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप की आइडेंटिटी होती है. ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ग्रुप इटसेल्फ होता है. दूसरा हमारे पास क्या होता है, ग्रुप इटसेल्फ होता है. यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा. ठीक है, ये 2 हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं. अगर हम बात करें प्रॉपर सब ग्रुप की तो वो हमारे पास क्या होंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सब ग्रुप की. प्रॉपर सब ग्रुप, अब हम अगर प्रॉपर सब ग्रुप की बात करें तो अगर हम सब ग्रुप 2 की बात करें तो हम जानते हैं सब ग्रुप 2 ऑर्डर का जो होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक होता है. तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर. ठीक है, प्राइम ऑर्डर हमारे पास क्या होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर. ठीक है, और हमारे पास क्या था, 5p, यानी जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं. ठीक है, अब साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ 2 ऑर्डर के अगर जो हमने सब ग्रुप फाइंड करने हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, पहले बताएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर यानी 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, ये 3 हैं. क्या है, कौन से हैं, ये 3 सब ग्रुप हैं जो 2 ऑर्डर के हैं. ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 हैं. अब 5 2 हमने फाइंड करना है तो 5 2 हमारे पास क्या होता है, 5 2 हमने लोगों ने फाइंड किया था, हमारे पास होता है 2 1 - 1/2. तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के. तो यानी हमें कितने सब ग्रुप मिलेंगे, 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप मिलेंगे. अब वो जो 3 सब ग्रुप आएंगे वो कौन से आएंगे, अब देखिए मैंने आपको एक बात यहाँ पे ये बताई थी. ठीक है, हम लोग लास्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं. ठीक है, कि हमारे पास जो 1 2 यानी 1 3 है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 है. तो जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है वो अपना इनवर्स इटसेल्फ होते हैं.
तो आप देखिए आप आइडेंटिटी लिखे और एक एलिमेंट लिखे तो सब ग्रुप बन जाएगा, फिर आइडेंटिटी लिखे तो दूसरा एलिमेंट लिखे तो सब ग्रुप बन जाएगा, फिर आइडेंटिटी लिखे तीसरा एलिमेंट लिखे तो एक सब ग्रुप बन जाएगा। यानी 2 सब ग्रुप ये हो गए। यानी अगर मैं तीसरा सब ग्रुप बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, देखें एक आइडेंटिटी लिख दें और साथ में 1 2 3 4 लिख दें तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। देखिए कितना आसान है। यानी जिन एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास 2 होता है उससे एक सब ग्रुप बन जाता है, आप उसको आइडेंटिटी के साथ लिखते हैं। अगर हम 4 की सब ग्रुप की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी, इसमें से नेक्स्ट पेयर जो है आप वो लिखते हैं, इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट पेयर आएगा आप वो लिखते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, और 24 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा। हम 5th सब ग्रुप की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी और नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर आएगा वो आ जाएगा, यानी 1 4 2 3 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गए 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स। यानी हमने 1 ऑर्डर का भी डिस्कस कर लिया, 2 ऑर्डर का भी डिस्कस कर लिया और 12 ऑर्डर का भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं 3 ऑर्डर का सब ग्रुप्स, ठीक है। यानी 2 ऑर्डर के हमारे पास यानी 3 सब ग्रुप्स आ चुके हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो है प्रॉपर सब ग्रुप में 3 ऑर्डर के कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3। हम यही वाला ये जो फार्मूला लगाया है यहाँ पे यही फार्मूला दोबारा लगाएंगे, यानी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर का, यानी हमारे पास क्या आएगा, पास आएंगे वो क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 हमारे पास कितने 8 है और 5 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 3 की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3 1 - 1/3 तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 8 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कितने सब ग्रुप आएंगे, अब 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो कितने सब ग्रुप आएंगे, 4 सब ग्रुप्स आ जाएंगे। यानी ऑर्डर 3 के हमारे पास कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, 4 करेंगे। वो कौन से होंगे, देखें आप डंटी लिखे और एक एलिमेंट लिखे साथ को उसका इन्वर्स लिखे तो एक सब ग्रुप बन जाएगा, फिर डंटी लिखे तो एक एलिमेंट लिखे और इसका इन्वर्स लिखे तो एक सब ग्रुप बन जाएगा। इस तरह ये 4 सब ग्रुप हमारे पास बनेंगे, ये पेयर इस तरह, ठीक है। यानी एलिमेंट और उसका इन्वर्स, एलिमेंट और उसका इन्वर्स, इससे एक 4 सब ग्रुप बनेंगे। हम वो डिस्कस करेंगे कि जो 4 वो सब ग्रुप आते हैं वो हमारे पास क्या है। लास्ट तक हमारे पास A5 यानी 5 सब ग्रुप्स हो चुके थे। अब हम 6 वाले सब ग्रुप की बात करते हैं। देखें जो A6 हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। अब आपने एक पे लिखा 1 2 3, अब इसका इन्वर्स हमारे पास क्या होता है 1, यहाँ से स्टार्ट करना है 3 फिर नेक्स्ट 2, ये इसका इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब हम 7 सब ग्रुप की बात करें तो हमारे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेयर जो आपने लेना है, नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या 1 2 4, इसका इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहेगा, यानी 1 2 4 और इसका इन्वर्स आ रहेगा लास्ट से स्टार्ट करना है 1 4 2, ठीक है 4 2, ठीक हो गया। अब अगर 8 सब ग्रुप की बात करें तो हमारे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पेयर हमारे पास 1 3 4 और इसका इन्वर्स हमारे पास आ रहेगा 1 4 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9th सब ग्रुप की, वो हमारे पास क्या आ रहेगी, आइडेंटिटी आ रहेगी और 2 3 4 और उसका इन्वर्स हमारे पास आ रहेगा 2 4 3, ठीक है। यानी लास्ट वाला ये वाला पेयर, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यानी 3 सब ग्रुप तक हो गए, यानी 3 ऑर्डर के सब ग्रुप भी फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं 4 ऑर्डर के सब ग्रुप की, यानी हम डिस्कस कर रहे हैं सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है, ऑर्डर 4। अगर हम ऑर्डर 4 की बात करें तो क्या वो साइक्लिंग होंगे या नॉन साइक्लिंग होंगे, हमें कैसे पता चलेगा। देखें अगर मैं 4 ऑर्डर के सब ग्रुप की बात करूं तो अगर वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा तो Z4 के एसोमॉर्फिक होगा, अगर वो नॉन साइक्लिक होगा तो वो K4 यानी कैलकुलेंस 4 ग्रुप के एसोमॉर्फिक होगा, जिसमें AB और AB का हमारे पास ऑर्डर कितना होता है 2 2 होता है। और अगर हम इसके बात करें तो हमारे पास 0 1 2 3 ये 3 ऐसे एलिमेंट्स थे, यानी 2 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका ऑर्डर हमारे पास कितना था 4 था और इसका ऑर्डर हमारे पास कितना था 2 था। अगर हम साइक्लिक सब ग्रुप हमें तब मिलता है जब हमारे पास यानी उस ऑर्डर का कोई एलिमेंट उस गिवन ग्रुप में मिल जाए। देखिए अब 4 ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट है इसमें A4 में नहीं है ना, तो फिर Z4 का एसोमॉर्फिक कोई सब ग्रुप नहीं आएगा। कब आएगा, जब हमें 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट यानी इस ग्रुप में मिल जाए, तो नहीं है तो हमारे पास ये साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास किसके एसोमॉर्फिक होगा, K4 के होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, यानी 3 एलिमेंट्स में से चाहिए जिनका ऑर्डर 2 हो, तो यानी 10 वाला सब ग्रुप हमें क्या मिलेगा, एक डंटी मिलेगी। अब 2 ऑर्डर वाले इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो आपने ये तीनों लिख देने, इससे एक सब ग्रुप बन जाएगा, यानी 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा देखें 1 3 2 4 आ जाएगा और एक लास्ट में हमारे पास आएगा 1 4
2 3, यानी ये हमारे पास सब ग्रुप आ गया, ठीक है, यानी V4 के, यानी कि अलायंस 4 ग्रुप के एसोमॉर्फिक होगा। अभी तक तो हमारे पास हो चुके पूरे 10 सब ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास एक यानी देखिए 12 ऑर्डर का हमने फाइंड कर लिया, यानी यहाँ तक 4 ऑर्डर के भी बात कर ली। अब 6 ऑर्डर सब ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा। अगर हम ऑर्डर 6 की बात करें, अगर हम लोग सब ग्रुप 6 की बात करें, तो पहली बात तो ये है, या तो फिर वो Z6 के एसोमॉर्फिक होगा, या S3 जो कि एसोमॉर्फिक है किसके, D3 के, इन दोनों की होगा। अब इस ऑर्डर का तो मिल नहीं सकता, फिर किस ऑर्डर का मिलेगा, इस ऑर्डर का तो मिल नहीं सकता, क्योंकि 6 ऑर्डर का एलिमेंट A4 में नहीं है, तो ठीक है, इस ऑर्डर का मिल नहीं सकता सब ग्रुप, फिर इस ऑर्डर का मिलेगा। और हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो S3 है, S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं, आइडेंटिटी आती है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, फिर 2 3 आता है, ठीक है, और फिर हमारे पास आता है 1 2 3, और फिर नेक्स्ट में हमारे पास आता है 1 3 2 आता है। यानी इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 3 होता है, और 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, यानी 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ऐसा सब ग्रुप बनाना चाहूँ, यानी अगर 11 सब ग्रुप बनाना चाहूँ, तो मेरे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। अब 2 2 ऑर्डर के तो मुझे ये 3 पेयर्स मिलेंगे, ठीक है, जो हमारे पास आएंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 3 2 4 1 4, साथ में हमारे पास 2 3, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कोई से 2 एलिमेंट्स लिख लें, यानी 1 2 3 3 3 ऑर्डर के। अब मैंने लिखा कि 1 2 3 है, तो इसका रिवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ ये सब ग्रुप है या नहीं है, तो सब ग्रुप हमें क्या कहता है, या तो आप सब ग्रुप क्राइटेरिया लगा ले, या फिर अगर वो ग्रुप है या नहीं है तो उसको उसकी प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ, यानी मैं अगर 1 2 देखें, मैं 1 2 को 3 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, यानी एक ये ले लूँ, इसको मैं 1 2 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास क्या आता है, देखें यहाँ पे, देखें 1 goes to 2, ठीक है, यहाँ पे 2 goes to 3, सो इसका मतलब है 1 goes to 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 पे छोड़ा है, 3 goes to 4 एंड 4 goes to itself, इसका मतलब है 3 goes to 4। अब 4 goes to 3 और 3 goes to 1, सो 4 goes to 1। अब देखें 4 goes to 1। अब यहाँ पे आप देखें क्या 1 3 3 4 जो है वो बिलोंग करता है H में, H11 में, नहीं ना, तो ये सब ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसमें क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ठीक। अब आप यहाँ पे देखें कि लैग्रांज थ्योरम को कन्वर्स होल्ड नहीं करता, ठीक है, यानी देखें कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव डिवाइजर है उसमें 6 ऑर्डर का जो सब ग्रुप बनना था वो नहीं बनता, यानी 6 जो कि 12 को पूरा डिवाइड करता है उसमें सब ग्रुप नहीं बनता, यानी लैग्रांज का कन्वर्स होल्ड नहीं करता। जरूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव डिवाइजर पे आपको उसका सब ग्रुप मिले, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टोटली 10 सब ग्रुप मिले, जिसमें सब ग्रुप्स मिले, ठीक है, जिसमें हमारे पास थे 1 ऑर्डर का 1 सब ग्रुप मिला, ठीक है, यानी ऑर्डर की बात करें। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सब ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास 1 ऑर्डर का 1 मिला, 2 ऑर्डर के हमें कितने सब ग्रुप मिले, 3 मिले, 3 सब ग्रुप मिले, 3 ऑर्डर के हमें कितने सब ग्रुप मिले, 4 सब ग्रुप मिले, 4 ऑर्डर का हमें 1 सब ग्रुप मिला, और इसी तरह ऑर्डर 12 के हमें कितने सब ग्रुप मिले, 1 मिले, तो टोटल सब ग्रुप कितने हो गए, 10। तो हमें 10 सब ग्रुप मिलते हैं जब A4 के कितने सब ग्रुप्स हो गए, 10 सब ग्रुप्स हो गए। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि सब ग्रुप किस तरीके से फाइंड करते हैं, लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स कब होल्ड नहीं करता। यानी ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है ये शो करने के लिए कि हर पॉजिटिव डिवाइजर पे आपको सब ग्रुप नहीं मिलेगा। यानी अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 में हमारे पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता, जबकि 6 12 यानी पूरे सब ग्रुप को प्रॉपर डिवाइड करता है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।